जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा मैंने पहले ही कहा था, मेरा वीडियो बनाया था मैंने कि ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस को और राहुल गांधी के अपरिपक्वता की देन है। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, उल्टा इनके बाप दादा की जो बनाई हुई इमेज है वो भी धूल धूसरित होने वाली है। अरे लोग माने नहीं, ये जिद पे ही बैठे थे कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम में जो 26 लोग मारे गए हैं उसके बाद क्या किया सरकार ने, आज तक आतंकवादी क्यों पकड़े नहीं गए, उनका कोई स्टेटस रिपोर्ट नहीं मिला। इस बात का बाद में संसद में हंगामा जब हुआ तो 25 घंटे एलोकेट हुए और 25 घंटे में 16 घंटे और 9 घंटे। अब लोकसभा में मोदी जी ने जब भाषण देना शुरू किया, उसके पहले राहुल गांधी आए। उन्होंने कहा कि 29 बार ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर करवाया। मोदी जी ने कहा कि सीज फायर पूरे विश्व में किसी ने नहीं करवाया। हाँ, ADDMA जो पाकिस्तान का है उसने कहा और कितना मारोगे, अब तो भला करो, अब तो माफ कर दो। ऐसा हमारे देश के DDMA को बोला और उसके बाद सीज फायर हो गया। मगर बाद में जो तबाही पाकिस्तान में आई है वो पूरा विश्व जानता है। मोदी जी ने कांग्रेस और वामपंथियों के एक एक सवाल का जवाब दिया और व्यवस्थित पानी पी पी कर एक ऐतिहासिक भाषण 1 घंटा 110 मिनट मतलब 2 घंटे के आसपास मोदी जी ने एक एक चीजों को, इंदिरा गांधी के काले कारनामों को और नेहरू के काले कारनामों को, राजीव गांधी के काले कारनामों को, एंटोनियो माइनो सोनिया गांधी के फूट फूट के रोने की कहानी को A to Z ऐसा डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये इसकी गूंज मुझे लगता है कि 2029 के चुनाव तक कांग्रेस को सुनाई देगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को और खासतौर से कांग्रेस के युवराज को ये पता नहीं था कि मोदी जी क्या करने वाले हैं। और उसी दिन, सोमवार का दिन, जो ऑपरेशन महादेव में उन 3 आतंकवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया जिन्होंने पहलगाम के उन निर्दोष सैलानियों को, भारतीयों को, खास तौर से हिंदुओं को जाति और धर्म पूछ करके जो मारा था, उनकी पत्नियों के सामने मारा था, उसका बदला ऐसा लिया जो कि 70 साल की राजनीति में कोई सत्तारूढ़ पार्टी नहीं ले पाई। क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में ये लोगों ने कभी रिटेलिएशन तो किया नहीं, मगर ये नहीं जानते मोदी है, मोदी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। और वैसे ही अंदाज में मोदी जी ने कहा कि जब एक सैनिक हमारा पाकिस्तान में फंस गया ऑपरेशन सिंदूर के साथ समय, तो इनको लगा कि अब तो मोदी फंस गया, मगर अब तो पाकिस्तान छोड़ेगा नहीं। मगर घुटने पे आया हुआ पाकिस्तान उस एक सैनिक को बाइज्जत बरी किया। ये बात तब की याद आती है कि जब हमारे देश का एक गडेरिया भेड़ बकरी चराते हुए सरबजीत सिंह पाकिस्तान गलती से चला गया था, उसकी बहन कहां तक गुहार नहीं लगाई। उस समय मनमोहन
और एंटोनियो माइनो की सरकार थी, मगर कुछ हुआ नहीं। अंत में उस सरबजीत को फांसी के तख्ते पे लटका दिया पाकिस्तानियों ने। मगर अब की बार के भय बिन होए न प्रीत, मोदी जी ने कहा कि सामर्थ्य हो और लोगों में जज्बात हो, इन दोनों चीज को मेरे सैनिकों के शौर्य को मैं सलाम करता हूं, नमन करता हूं। मगर राहुल गांधी ने कहा कि 1971 में सैनिकों के हाथ खुल गए थे, अब की बार सरकार सैनिकों के हाथ बांध के भेजा था। इसका भी जवाब मोदी जी ने दिया कि अगर 75,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था, आत्म सरेंडर किया था, उस समय अगर इच्छा शक्ति होती या जानबूझ के इंदिरा गांधी ने नहीं किया, उस समय पीओके हमारा होता। क्यों? लश्कर भी हमारा था और सेना भी हमारी थी और शर्तें भी हमारी होती। मगर दोगली कांग्रेस की दोगली नीतियों ने पहले तो एक बार यूएन में जाकर 1948 में जो भयंकर भूल नेहरू ने किया और नेहरू ने खुद कबूल किया, वो एक लेखक ने इसके डिटेल अपने पुस्तक में लिखा था, उसका भी कोट मोदी जी ने किया कि भयंकर भूल को खुद स्वीकार किया। और अगर 1948 में पीओके नहीं छोड़ता तो आज जो पहलगाम की घटना अपने कश्मीर में हुई, ये नहीं होती थी। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर ये सिर्फ इंदिरा गांधी को श्रेय देना चाहते हैं, मगर सबसे अगर लाचार कोई प्रधानमंत्री था तो इंदिरा गांधी थी, कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का श्रेय इंदिरा गांधी का नहीं था, उस समय के सैनिक जो कि एयर चीफ थे उनका काम था। अगर कांग्रेस पूरे देश में ढिढोरा पिटवाई, उस समय की अनपढ़ जनता उनको सर माथों पे बिठाया। मगर आज मैं एक चैलेंज देता हूं कि कांग्रेस पूरे 20 साल तक भी सत्ता में रिवर्स नहीं आ सकती, क्योंकि इनकी दोगली नीतियों को हमारे जैसे जाबाज देशभक्त एक एक करके इनको एक्सपोज करेंगे, इनके काले कारनामों से पर्दा उठाएंगे और एक एक जनता को अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पहुंचाएंगे कि आपके बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए देश प्रथम की भावना रखने वाला ही व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए। बाकी ये दोगली कांग्रेस, लुटेरी कांग्रेस जो देश को जात धर्म पंथ मजहब के नाम पे तोड़ना चाहती है, कल यही ऑपरेशन सिंदूर पे अपना वक्तव्य देते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मेरी मां रोई थी जब हमारे पिता शहीद हो गए, मगर अब आप एक विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते। विक्टिम कार्ड खेलकर देश को जो तबाह किया, अब ये तबाह देश आज उबर गया तबाही से, अब तो विश्व गुरु की राह पे जा रहा है। तो तुम्हारी इन चुगली वाली बातों में देश अब फंसने वाला नहीं है। देश जागरूक हो गया है और एक एक करके जिस हिसाब से मोदी जी ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि आने वाले समय तक इसकी कूच जरूर दिखाई देगी। आप लोगों को अगर हमारा विश्लेषण अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आइकन बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। धन्यवाद।